कर्मा का सर्किल। हमारा जो कर्मा होता है इसका एक चक्र होता है। ये जन्मों जन्मों का कर्मों का एक चक्र है। ये चक्र के अंदर एक टाइमिंग सेट है। अब आप इसको कर्मा का सर्किल मानो या समय का चक्र मानो। ये चक्कर एक स्टॉक है कई जन्मों का। स्टॉक होने के नाते इस कर्मा में जो कर्मा किसी जन्म में हमने गलत करा वह भी स्टॉक है, और जिस जन्म में हमने अच्छा कर्म करा वह भी स्टॉक है। तो इस जन्म में या किसी और जन्म में या बार बार हम जन्म लेते हैं तो जो बुरा करा उसको अच्छा कर कर फाइनल करना, और जो अच्छा करा उसका फल प्राप्त करना, यही आत्मा का उद्देश्य होता है। आत्मा रूपी ऊर्जा है, और वह ऊर्जा एक मेमोरी कार्ड के रूप में तमाम कर्मों को रिकॉर्ड करती है, और आत्मा का यही काम है। अब उस आत्मा की ये सोच है कि जब ये कर्मा अच्छा और बुरा का फाइनल हो जाए तो वो आत्मा अजर और अमर होकर पुनः जहाँ से आई वहाँ मिलने की लालसा करती है। जब तक उस आत्मा की लालसा पूरी नहीं होती तब तक वह आत्मा शरीर लेकर बार बार आना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये कर्मा का सर्किल हर जीव का अलग अलग होता है। इसमें हमारे सूक्ष्म जगत की ओर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि लोग इसमें भी भ्रम करते हैं कि हमारा भ्रम, लोगों का भ्रम यही है कि ये हर जीव यानी जो हमारी आत्मा है हर प्रकार की नस्ल में या वैरायटी में या जून के अंदर जा जाकर ये नाना प्रकार का कर्म भोगना पड़ता है, और फिर वापस मनुष्य रूप में आकर उनको पूरा करना पड़ता है। लेकिन हमारा आंतरिक विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान यानी आंतरिक जो ज्ञान है, तो मुझे जिस आत्मा ने मुझे बताया, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शास्त्रों में भी 184 जीवन भोगने के बाद में मनुष्य रूप में आकर वो अपने कर्मों को भोगता है। देखिए, इसमें शास्त्र की जगह सत्य है, मानते हैं और मानना पड़ेगा। लेकिन आत्मा द्वारा मुझे बताया गया सूक्ष्म ऊर्जा के थ्रू जो ज्ञान मुझे मिला वह चीज़ वास्तविक चीज़ मैं बताता हूँ। अभी कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, लेकिन वास्तव में जो मैं अंदर उतर कर सूक्ष्म ऊर्जा के द्वारा
जो अनुभव हुआ उस अनुभव को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हर जीव का सर्किल हमारी सूक्ष्म जगत की ओर से या मेरे अनुभव से यही होता है कि हर जीव का सर्किल अलग अलग होता है। जैसे हम इंसान हैं तो इसमें नर और नारी यानी कि स्त्री और पुरुष, इनका सर्किल अलग है। हर जीव का सर्किल अलग अलग होता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से हम देखेंगे कि ये सर्किल या जीव या मनुष्य का जो आत्मा है तमाम शरीरों में जाकर दुख पाती हुई वापस मनुष्य जन्म में आती है। यानी 1,84 जून भोगने के बाद में फिर उसको मनुष्य जन्म मिलता है, शास्त्र ये कहता है। लेकिन हमारा और हमारे अनुभव के हिसाब से मुझे जो परमात्मा ने बताया, आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है, उन्होंने बताया कि हर जीव का सर्किल अलग अलग होता है। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उपकरण रूपी जो साधन है उसके अंदर उस उपकरण के हिसाब से उसके कर्म होते हैं। अब उपकरण क्या है? जैसे हमारा शरीर है एक उपकरण यानी साधन। इसके अंदर वो परम सत्य जो आत्मा है उसको कर्म करने के लिए अंदर प्रवेश कर कार्य करती है और हमारा जो शरीर है ये उपकरण होता है। उपकरण संपूर्ण उपकरणों के अंदर अलग अलग कर्म होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अनुभव से हर जीव का सर्किल अलग अलग होता है और ये पक्का दावे के साथ मेरे अनुभव के द्वारा मैं कह सकता हूँ। तो हमारा मानव शरीर है, तो इस मानव शरीर के अंदर हम अपने ही मानव द्वारा जो कर्म किया उसको ही वो आत्मा रिपीट करती है। अगर शास्त्रों की बात मानी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान से इंसान ही पैदा होता है और आम से आम ही पैदा होता है। यदि आम का बीज उगाया जाए, ठीक है ना, आम का बीज अगर उगाया जाए तो चाहे आप विदेश में कहीं भी उगा दो, किसी भी स्थान पर उगा दो, वह आम का ही पेड़ बनता है और पेड़ बनने के बाद में उसे आम ही लगते हैं। पक्का है, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि पक्का है। आम से आम ही उत्पन्न होता है, इंसान से इंसानी उत्पन्न होता है। तो जब ये उत्पत्ति होती है इंसान की, तो इंसान में जो गुण तत्व है, आत्मा में जो गुण तत्व है, वो इंसान का गुण तत्व है। और आम के अंदर जो गुण तत्व है उसमें आम के पेड़ का जो गुण तत्व है वही उस बीज के अंदर है, गुण है। तो ये गुण तत्व, आत्मा अपने गुण तत्व को कभी भी दूसरे उपकरण में या दूसरे शरीर में जाकर इसका भोग नहीं करा सकती, क्योंकि जो चीज़ जिससे बनी वह उससे तो अटैच होएगी। इसलिए अगर हम देखेंगे कि इंसान का गुण तत्व आत्मा का या परमात्मा का है, अब सपोज करो आत्मा स्वरूप जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को अगर गधे के अंदर दे दिया जाए तो क्या वो गधा सत्संग कर सकता है? नहीं कर सकता।